प्रिय बच्चों, नमस्ते, शुभ प्रभात। कक्षा 7 में क्लास 7th में नैतिक शिक्षा में हम पढ़ेंगे आज हमारे पर्व, पाठ 20 हमारे पर्व। पर्व का अर्थ होता है बच्चों त्योहार, फेस्टिवल्स। प्रिय बच्चों, बिना त्योहार के, बिना पर्व के जीवन अधूरा सा है। आप देखिएगा, मनुष्य का एक स्वभाव है, एक नेचर है। वो जब निरंतर कार्य करता है तो कार्य करते करते कुछ दिन वो आराम के लिए भी समय निकालता है, और उस आराम के दिवस पे जो जो वो कार्य करता है वो सब फेस्टिवल की तरह है। दूसरी बात बच्चों, संस्कृत में एक आता है पर्वती पूर्यति जनाना नंदे नेति पर्व। पर्वती पूर्यति जनानान आनंदे नेति इति पर्व। पर्वती पूर्यति, जो हमारे कार्यों को, हमारे मन के भावों को पूर्ण करता है, मनुष्यों को आनंद देता है, उसको पर्व कहते हैं। आपने बच्चों गन्ने का पौधा देखा होगा। गन्ने के पौधे को देखेंगे तो वो नीचे से चलता है यूं करके, और थोड़ी थोड़ी दूर में उसमें गांठें होती हैं। देखो ऐसे ऐसे। अब आप विचार कीजिए कि ये इसका वेश है गन्ने का, पतला सा पौधा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन गांठों के सहारे वो 10 फुट, 12 फुट, 8 फुट इतनी लंबाई प्राप्त करता है और खेत में खड़ा रहता है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो गांठें हैं ये इस वृक्ष को मजबूत करती है, इस पौधे को मजबूत करती है, ये साइड में। इसी प्रकार से आप देखो ये उंगलियां हैं, ये इसमें देखेंगे अगर ये उंगली आपको मोड़ना है तो यहां से मुड़ेगी। ये देखो यहां से, इस जगह से ऐसे, यहां से मुड़ गई, फिर यहां से मोड़ सकते हैं, यहां से मोड़ सकते हैं। यानी कि ये जो बीच में ये जगह, इनको कहते हैं पोर। पोर से पर्व बनता है। आपके शरीर में हर अंग में जगह जगह पोर हैं। इसी प्रकार से समाज को जो एक करता है उसका नाम पर्व है, उसका नाम त्योहार है। जो सबके मन में उमंग भर दे, जो सबके मन में उल्लास भर दे, जो सबके मन में प्रसन्नता भर दे, बच्चों पर्व उसको कहते हैं। और पर्व क्या करता है आप देखेंगे, जिस प्रकार से गन्ने के पौधे को गांठ के द्वारा पूरा पौधा बड़ा खड़ा होता है, स्पष्ट खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों पर्व हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। इसलिए आज का जो पाठ है वो है हमारे पर्व। ये पर्व का मतलब है। दूसरी बात बच्चों, पर्व हमें क्या करते हैं, हमारी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। आप बताइए, अगर आप रामनवमी ना मनाएं तो आपको क्या पता चलेगा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस किस दिन होता है? अगर आप दशहरा ना मनाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे पूर्वज थे, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण का लंका में जाकर के वध किया था। ये बच्चों हमें हमारे पर्व सिखाते हैं। पर्व हमारी अपनी संस्कृति से हमें जोड़े रखते हैं, हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। और ध्यान देना मेरे बच्चों, एक वृक्ष जब खड़ा होता है, कितना भी वो हरा भरा है, वो तभी तक हरा भरा है जब तक वो अपने रूट से जुड़ा हुआ है। आप किसी वृक्ष को समाप्त करना चाहते हैं,
आप उसके रूट को खोखला कर दीजिए, उसकी जड़ों को खोखला कर दीजिए, वो वृक्ष कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। पर्व बड़े खुशी से मनाना चाहिए बच्चों, और इन पर्वों के द्वारा संदेश बड़ा स्पष्ट है। आप देखेंगे ईसाइयों में, मुसलमानों में यह धारणा है, ईसाइयों में धारणा है कि ईसा ने जब पृथ्वी को बनाया, उनके यहां के जो ईश्वर थे, उन्होंने जब सृष्टि को रचा तो 6 दिन के बाद 7वें दिन उनको आराम की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने 7वें दिन संडे को होली डे बनाया। होली डे यानी पवित्र दिवस। इसी प्रकार से मुसलमानों ने भी यह सोचा कि खुदा ने जो ये दुनिया बनाई है उसमें 7वें दिन विश्राम किया जाए, उसको जुमे का नाम देते हैं, शुक्रवार को विश्राम का दिवस नाम देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम आर्य संस्कृति वाले हैं, हमारा ईश्वर सर्वत्र है, उसको किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि जब विशेष अभिप्राय के दिन होते हैं, जैसे आपका बर्थडे होता है, जैसे दिवाली होता है, होली होता है, तो उस दिन आप घरों में यज्ञ करते हैं, उस दिन आप घरों में अपने दीपक जलाते हैं, उस दिन आपके घर में मिष्ठान्न बनता है, पकवान बनते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, और वो प्रभु जी को समर्पित करके भोग लगाकर फिर आप ग्रहण करते हैं। हमारी परंपरा ये है बच्चों, क्योंकि हम ये मानते हैं ईश्वर सर्वत्र है, उसको किसी कार्य को विश्राम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पूर्वजों का जो मस्तिष्क था वो बड़ा उन्नत था, बड़ा श्रेष्ठ था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो वास्तव में हमारे जीवन से जुड़े हुए डे हैं उनको पर्व में डाला। जैसे आप देखिएगा कुछ दिनों बाद नवरात्र आएंगे। नवरात्र क्या है? ऋतु परिवर्तन। आप देखेंगे अब धीरे धीरे बरसात के दिन चले जाएंगे, और जब नवरात्र और दशहरे का दिन आएगा उस समय घरों में साफ सफाई शुरू हो जाएगी, और दीपावली पे जाके वो साफ सफाई पूर्ण होगी, और दीपावली वाले दिन हर घर में आप हर कोने में दीपक जलाएंगे, प्रकाश करेंगे, उजाला करेंगे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे पर्वों का कोई ना कोई कारण है, किसी न किसी रूप में वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात बच्चों, आप देखेंगे आपके घरों में आपके माता पिता कई बार पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। हमारे यहां 2 चीजों से रिलेटेड है पर्व मेरे बच्चों। एक चंद्रमा से, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद जब अमावस्या आती है उस दिन मून एक प्रकार से जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप में लुप्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में आता है उस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होते हैं। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहां पर पूर्णिमा को भी ईश्वर की विशेष पूजा करने का विधान है, अमावस्या को भी विशेष पूजा इस रूप में करने का विधान है कि हम अपने बड़ों को साक्षी मान करके प्रण करें कि जो पथ राम का था, जो मार्ग राम जी का था, जो मार्ग श्री कृष्ण जी का था, जो मार्ग राजा हरिश्चंद्र जी का था, जो मार्ग आचार्य चाणक्य का था, जो मार्ग स्वामी दयानंद जी का था, हम उस मार्ग पे आज इस धरती के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में है, उनके सामने साक्षी लेकर के, प्रभु के सामने साक्षी लेकर के प्रण करते हैं कि हम अपने बड़ों के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे। जिन माता पिता ने आपके मेरे लिए रात दिन एक किया, परिश्रम किया, उनके दिखाए पथ पे चलेंगे। ये फेस्टिवल है, ये त्योहार है। इसलिए बच्चों आइए आपको आज परिचित कराते हैं आपके अपने पर्वों से, आपके अपने फेस्टिवल से। हमारे पर्व में आप देखेंगे बड़ा उत्साह होता है, बड़ा उमंग होता है। हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है, हमारे यहाँ बुझाया नहीं जाता है। इसलिए आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। हमारे पर्व, गन्ने तथा बांस की गांठों को एवं पर्वत की पर्वतों को पर्व कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पर्व पोर इनको कहते हैं। और ये मैंने गन्ने की गांठ कह के यहाँ पे उदाहरण दिया। ये पर्व उनके विभिन्न भागों को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं। मनुष्य के जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने के लिए जो उत्सव मनाए जाते हैं उन्हें भी इसी अभिप्राय से पर्व कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने 15 अगस्त मनाया, उसने हम सबको जोड़ा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई,
क्या पंजाबी, क्या गुजराती, क्या राजस्थानी, क्या तमिल, क्या केरल, क्या आंध्रा, तेलुगु, सब लोगों को एक साथ जोड़ा और सबने बोला वंदे मातरम। सबने क्या बोला? जय हिंद। तिरंगे को हमने लहराया। ये पर्व क्या करते हैं? हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें प्यार से रहना सिखाते हैं बच्चों। इसलिए इन पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। आगे चर्चा क्या आती है? पर्वों की हिंदी महीनों की तिथि निश्चित होती है क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से होता है। प्रत्येक 15 दिन के अंतराल से पूर्णिमा अमावस्या क्रम से आती रहती है। बच्चों एक चीज आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आज तारीख है 7 सितंबर 2020। आप विचार कीजिए, ये इंग्लिश तिथि है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने अंग्रेजी वालों के महीने हैं बच्चों। हमारे महीने क्या है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से हमारे अपने 12 महीने हैं बच्चों। और इसीलिए आप देखिएगा कि आपकी इस साल की जो दिवाली है वो पिछली इंग्लिश डेट से अलग मिलेगी, इस बार दूसरी डेट पे मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से कहने का भाव क्या, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो हमारे अपनी हिंदी तिथि के अनुसार होते हैं। इसलिए आप देखिएगा हमारी हिंदी तिथि काउंट होती है पूर्णिमा और अमावस्या से। परंतु आगे क्या कहते हैं? परंतु अंग्रेजी तिथि में प्रत्येक महीने में कहीं 30, कहीं 31 और फरवरी मास में 28 या 29 दिन आते हैं। इनमें अधिकता या कमी के कारण पर्वों की अंग्रेजी तिथि में हर वर्ष एक रूपता नहीं हो सकती। मैं यही आपको बता रहा था कि चूंकि हम लोग अपनी जो काउंटिंग करते हैं, हम लोग बच्चों जैसे 7 सितंबर है तो आज हमारी क्या है? आज हमारी पंचमी तिथि है। आज हमारी 7 सितंबर तो इंग्लिश डेट है, हम अपने हिसाब से करते हैं। आप ध्यान देना, आपके घरों में जब पूजा पाठ होती है तो उस समय पंडित जी संकल्प करवाते हैं कि मम नाम अयम अस्ति, अद्य रविवासरे, अद्य अमुक दिवसे, आज ये दिवस है। तब हम अपना जो वास्तविक तिथि होता है उसका उच्चारण करते हैं, हम इस इंग्लिश तिथि का उच्चारण नहीं करते हैं। इसलिए अतः यहां अंग्रेजी तिथियों को ना देकर, इसलिए बेटे जो इस पाठ में है उसमें अंग्रेजी तिथियां नहीं दी जा रही हैं, उनका अनुमानतः नाम महीना दिया जा रहा, लेकिन वो भी कोई जरूरी नहीं कि उस हिसाब से सेट हो। पर्वों के मुख्य भेद ये हैं। क्या मुख्य भेद है बच्चों? सबसे पहले सांस्कृतिक पर्व श्रावणी, रक्षाबंधन। आप विचार करना मेरे प्यारे बच्चों, श्रावणी रक्षाबंधन का पर्व पूरे विश्व में अगर कहीं पर मनाया जाता तो केवल भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप देखिएगा भाई बहन को समर्पित ये पर्व केवल आपके भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह हमें सांस्कृतिक एकता में, कल्चर एकता में जोड़ता है एक दूसरे से। और रक्षाबंधन के साथ श्रावण का पर्व यानी स्वाध्याय का पर्व, ध्यान देना बच्चों, जो जितना पढ़ता है, जितना उसका पालन करता है, वो उतना जीवन में प्रभु उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। ये श्रावणी रक्षाबंधन पर्व का है। ये कब होता है? श्रावण मास की पूर्णिमा, विजयादशमी अथवा दशहरा, आश्विन शुक्ला दशमी। यह हमारे गौरव को दिखाता है कि एक राजा रामचंद्र जी थे जिन्होंने अपने भाई भरत की सहायता नहीं ली, अपने अयोध्या की सेना की सहायता नहीं ली। जब उनके ऊपर संकट आया तो अपने आत्मविश्वास, अपनी संकल्प की शक्ति से, अपने स्वयं के आत्मविश्वास से रावण जैसे राक्षस का संहार किया और अपने अपमान का बदला लिया। यह बच्चों हमें दशहरा सिखाता है। क्या सिखाता है? कि जीवन में कैसा भी पल आ जाए, अपने आत्मविश्वास को मत खोना मेरे बच्चों। कोई आपके ऊपर अत्याचार करे, कोई आपका शोषण करे तो शोषित मत बनना, अत्याचार सहने वाले मत बनना, आवाज उठाना। यह हमें श्री रामचंद्र जी से दशहरे के दिन शिक्षा मिलती है कि बुराई का हमेशा अंत होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आगे दीपावली है बच्चों, दिवाली का पावन पर्व। यह हमें सिखाता है ओम असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतम गमये। हमेशा बच्चों उजाले फैलाने वाले की जय जयकार होती है।
अंधकार करने वालों को कभी कोई पूछता तक नहीं है। मुझे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी याद आ रही है मेरे बच्चों। एक बार एक राजा की 3 संतानें थी। राजा सोचने लगा, अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं अपना राजकाज किसे दूं? समझ में नहीं आ रहा इन तीनों बच्चों में कौन योग्य है। तो उसने क्या किया, उसके एक गुरुजी थे, उनके पास गया और जाकर के क्या कहा कि गुरुजी मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं तीनों की क्षमताओं को समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं राज्य का उत्तराधिकारी राजा किसे बनाऊं। बच्चों, महात्मा जी ने उस राजा को एक छोटा सा फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया। राजा आराम से घर आ गया। घर आकर के उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा कि बेटे, ये मैं आपको 100 रुपए देता हूं, तुम तीनों अपने अलग अलग महलों में रहते हो, परसों तुम्हारी परीक्षा का दिवस है। तीनों ने कहा कि पिताजी क्या मेरी हम सबकी परीक्षा है? उस राजा ने कहा कि मेरे पुत्रों, इस 100 रुपीज के अंदर जो पूरे महल को किसी भी चीज से भर देगा, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। बच्चों, एक भाई जो उसमें था, उनका उन 3 बेटों में से, उसने सोचा मेरे पिता बुजुर्ग होके ना सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि समाप्त हो गई, 100 रुपए में इतना बड़ा महल कोई भर सकता है? तो उसने क्या किया, एक जगह बाजी लगा दी कि 100 रुपए दांव पे लगाता हूं, अगर जीत गया तो मनपसंद चीजों से अपने महल को भर दूंगा। तो वो रुपए हार गया। दूसरे ने क्या सोचा, अरे 100 रुपए में क्या आता है भला, ये मेरे पिताजी तो बावले हो गए लगता है, समझ नहीं इनको, सठिया गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, पता नहीं 100 रुपए देके हमें क्या सोच रहे हैं, क्या परीक्षा लेंगे। तो उसने दिमाग लगाया। दिमाग लगा के बच्चों वो म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑफिस था वहां गया। कहने लगा, भैया आप जो जितना ये कूड़ा शहर का डंपिंग यार्ड में डाल के आते हो, कल मेरे महल में भर देना। उन्होंने कहा, जी सरकार। अब बच्चों, अगले दिन राजा जब निरीक्षण के लिए निकला, इनविजिलेट करने के लिए निकला, तो क्या देखता है कि जो पहले वाला महल है वो खाली पड़ा है, बाहर बैठा है उसका बेटा गुमसुम। उसने पूछा, बेटा आपने महल में कुछ भरा नहीं? कहता, पिताजी आपको लगता है कि समझ का अभाव है, 100 रुपए में भला क्या आता है? मैंने सोचा 100 रुपए में कुछ नहीं आता, तो 100 रुपए में जाकर के लॉटरी की टिकट ले लिया, मेरा वो निकला नहीं, मेरा वो भी पैसा गया। उसके बाद बच्चों राजा आगे जाता है। जब राजा आगे जाता है तो जो दूसरा बेटा था उसके महल से ऐसी बदबू आ रही है बुरी सी, तो दूर ही मिल गया वो बेटा। कहता है, भाई इतनी बदबू कैसे? कहता है, पिताजी आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लगता है आप भूल गए 100 रुपए में कुछ नहीं आता। तो मैंने क्या किया, जो एमसीडी वाले थे उनको बोला, भैया इसमें कूड़ा कचरा भर दो, 100 रुपए में और क्या आएगा पिताजी। बच्चों, उसको भी पिताजी छोड़ के आगे बढ़े। राजा जब तीसरे बच्चे के महल में जाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे देश के नौनिहालो, मेरे देश के कर्णधारो, तो क्या देखते हैं कि जो उस राजा का तीसरा बेटा था वो महल में एक कमरे में बैठा हुआ कोई संगीत का सुर बजा रहा है। और राजा जब उसके महल में घुसता है तो देखता है पूरे महल में दीपक जल रहे हैं। इतने में उसने देखा पिताजी आए तो खड़ा होकर के गाता है, प्रणाम करता है, हाथ जोड़ करके चरण वंदना करता है और कहता, आइए पिताजी स्वागत है। पिताजी ने कहा, भाई मुझे दिख तो रहा है, लेकिन तुम एक बार बताओ तुमने इस महल में इस हर एक कोने को कैसे जगमगाया? कहते हैं, पिताजी 100 रुपए में बहुत बढ़िया चीज थी, दीपक ले आए मिट्टी के, और मैंने पूरे महल में दीपक जला दिए, और बढ़िया आपने मुझे संगीत की शिक्षा गुरु लोगों से दिलवाई है, तो मैं वो संगीत में भजन और स्वर तान गा करके
इस पूरे महल को गुंजायमान करना चाहता हूं। बच्चों, राजा ने देखा कि इन तीनों में केवल यही एक बच्चा योग्य है मेरा, जो वास्तव में सब जगह रोशनी बिखेरना जानता है। ये वास्तव में प्रजा के जीवन में भी रोशनी डालेगा, अंधकार नहीं डालेगा। इसलिए राजा ने कहा कि तुम तीनों में तुम ही मेरे राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। बच्चों, दीपावली का पर्व हमें संदेश देता है, हम प्रकाश फैलाएं। इसी प्रकाश के लिए बच्चों, इसी प्रकाश के लिए दीपावली के दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने इसी प्रकाश के लिए बच्चों कि ज्ञान की ज्योत जलती रहे, वेदों का प्रकाश चमकता रहे, विश्व में कल्याण रहे, अपने शरीर को छोड़ा था। कहने का भाव क्या है बच्चों? ये पर्व हमें संदेश देते हैं। ये मैंने कुछ बताया आपको, ऐसी आप और देखेंगे सौरमासीय पर्व है। ऐसे बच्चों एक होली का पर्व ये भी संदेश देता है। हमारी कक्षा का एक लिमिट समय होता है, इसलिए बहुत सारी चर्चाएं फिर करेंगे। फिर बच्चों अगला सौरमासीय पर्व। सौरमासीय पर्व क्या है? जो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बदलते रहते हैं, उन पर्वों को सौरमासीय पर्व कहते हैं। हर महीने बच्चों सूर्य अपनी राशि बदलता है, जिसको संक्रांत कहते हैं। आप मम्मी पापा से पूछिएगा कि पापा मम्मी को नहीं पता होगा तो दादा दादी को अवश्य पता होगा संक्रांत क्या होती है। जिस दिन महीने में सूर्य अपनी राशि को बदलता है, 12 राशियां हैं, उस दिन को संक्रांत कहते हैं। और इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी संक्रांत होती है बच्चों, उसको हम बैसाखी कहते हैं, सौर वर्ष बैसाख। और दूसरी बच्चों लोहड़ी आती है जो जनवरी में आती है, और मकर संक्रांति इसको कहते हैं, और माघी। ये 2-3 पर्व हैं सूर्य से रिलेटेड। फिर बच्चों सामाजिक पर्व क्या है? जो समाज को जोड़ते हैं। 9 संवत्सर दिवस, जब हमारा नया वर्ष शुरू होता है। हमारा 1 जनवरी नया वर्ष नहीं है, हमारा नया वर्ष चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन, जब आप नवरात्र में आपके माता पिता और आप उपवास रखते हैं, वो हमारा पहला दिन है। उसी दिन परमपिता परमात्मा ने इस पूरी दुनिया को रचा, सृष्टि को रचा। इसलिए बच्चों एक बात देखना, आप 1 जनवरी का दिन देखना, भयंकर सर्दी होती है, चारों ओर अंधेरा होता है, एक प्रकार से कोहरा छाया होता, फोग होती है। और बच्चों वही मार्च में जब चैत्र का प्रथम दिन आता है, उस दिन देखो चारों ओर हरियाली होती है, खुशहाली होती है, नेचर में भी चारों ओर फूल खिले होते हैं, चारों ओर शुद्ध वातावरण होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। वह हमारा प्रथम दिवस है, उसको 9 संवत्सर दिवस कहते हैं। फिर बच्चों आर्य समाज स्थापना दिवस, जिसके स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद है गुरु पूर्णिमा। बच्चों गुरु को जो समर्पित हो जाते हैं शिष्य, वो जीवन में कुछ बन जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरुओं का बड़ा महत्व है। आप टीचर्स डे मनाते हैं बच्चों, आधुनिक गुरु दिवस है, लेकिन वास्तव में अगर हमारा प्राचीनतम कोई गुरु दिवस है तो गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा बच्चों आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे पर्व हैं। फिर रामचरित नायकों की जयंती है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, परशुराम जयंती, बुद्ध जयंती है। तो ये सारा आप पढ़ेंगे बेटा। बलिदान दिवस, श्रद्धानंद बलिदान दिवस 23 दिसंबर, भगत सिंह बलिदान दिवस 23 मार्च। और हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या है बच्चों? राष्ट्रीय पर्व हमारे कहलाते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त, 15 अगस्त को। और हमारा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी को। ध्यान देना मेरे बच्चों, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इसलिए एक को रिपब्लिक कहते हैं, एक को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, यानी एक को गणतंत्र कहते हैं और एक को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो ये पर्व है, इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके आप समझेंगे कि वास्तव में इन पर्वों का कितना बड़ा महत्व है, और अपनी परंपराओं से वाकिफ होंगे। अपनी परंपराओं को जानिए। जो अपनी परंपराओं से जुड़ा रहता है, जीवन में वो तरक्की करता है, जीवन में उन्नति करता है। तो ये मैंने आपको पर्वों का समझाया। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे सॉरी निम्नांकित, जैसे अभ्यास से निम्नांकित तिथियां जिन पर्वों से संबंध रखती हैं उनका कोष्टकों में नाम लिखें। मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है इसको। और ये आप जो है कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, अभ्यास में देखो यहां पे ही आप इसको कर लेंगे, याद कर लेंगे। आइए आपको मैं अभ्यास कराता हूं अब इसका।
पहला प्रश्न है, तिथियां लिखी हैं, इनके त्योहार आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहले है चैत्र शुक्ला, प्रतिपदा। तो आपको मैंने बताया चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को क्या होता है, 9 संवत्सर दिवस होता है, नया वर्ष होता है। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, अगर लिखा हो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को क्या होता है, तो आप यहां पर लिख देंगे 9 संवत्सर दिवस। देखो बेटा, आपकी बुक में ना ये सारी इधर तिथियां लिखी हैं, मैं यहाँ पे केवल आपको आंसर लिख रहा हूं। अब फिर है, देखो बेटे, ख में चैत्र शुक्ला नवमी, चैत्र शुक्ला नवमी में श्री राम नवमी होती है, श्री राम जी का इस दिन बर्थडे होता है। वैशाख पूर्णिमा को बच्चों बुद्ध जयंती होती है। बच्चों बुद्ध जयंती का, वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म होता है, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी दिन उनको निर्वाण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन मैंने बताया रक्षाबंधन होता है, और हम श्रावणी पर्व भी मनाते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे अथवा इसके बाद अगला है बेटे आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा पे गुरु पूर्णिमा होती है बेटा, ये आप लिख ही लेंगे। इसके बाद देखिए आश्विन पूर्णिमा। तो आश्विन पूर्णिमा को इसको कहते हैं बच्चों शरद पूर्णिमा। इस दिन वाल्मीकि ऋषि जी का भी जन्म हुआ, उसको वाल्मीकि जयंती भी कहते हैं। उसके बाद है कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी का बर्थडे है उस दिन। उसके बाद है बच्चों फाल्गुन पूर्णिमा। तो उस दिन होलिका या अथवा होली। भाद्रपद कृष्णाष्टमी बच्चों, इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। फिर है बच्चों फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, शिवरात्रि और ऋषि बोधरात्रि। स्वामी दयानंद जी को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, शिवरात्रि के दिन।
तो ऋषि बोधरात्रि भी आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है बच्चों, सौर मास के अनुसार मनाए जाने वाले किसी एक पर्व का नाम और समय बताएं। तो इसके लिए आप कर लेंगे मकर संक्रांति, सौर वर्ष माघ। अब ये 14 जनवरी की जगह कई बार 15 जनवरी को होती है, इसका एक प्रकार से डे निश्चित है। तो 14 जनवरी या 15 जनवरी, ये दोनों ही चीज नोट कर लीजिए। प्राय इन्हीं डेट में पड़ती है, इसलिए इसका हम हिंदी के साथ इंग्लिश की भी डेट लिखवा देते हैं। अब है बच्चों तीसरा क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे काम। इन पर्वों का समय बताएं। गांधी दिवस आप सब जानते हैं, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उस दिन बर्थडे आता है। उसके बाद है बच्चों महात्मा हंसराज जयंती, ये 19 अप्रैल को होता है मेरे प्यारों। उसके बाद है बेटा स्वतंत्रता दिवस, आप सबको पता है 15 अगस्त को होता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। श्रद्धानंद बलिदान दिवस 23 दिसंबर को होता है। और भगत सिंह बलिदान दिवस 23 मार्च को। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे एग्जाम में और इस क्वेश्चन को आप करेंगे और बुक में सारा काम कर लेंगे। इसको कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।